लेकिन इन सब के बीच बता दें कि फिलहाल सस्पेंस की स्थिति है क्या, क्योंकि अभी तक इतिहास ऐसा रहा है कि परंपरा ऐसी रही है कि कभी भी डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के लिए कभी चुनाव नहीं हुए। अगर ऐसा होता है नेहा तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड नाम सामने आ गया है। कुछ ही देर में पर्चा दाखिल करेंगे ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के तौर पर। ये जो चुनाव होता है दरअसल पुरानी परंपराओं के तहत अब तक निर्विरोध होता रहा है, लेकिन कल ऐसी खबरें आई और सुबह तक ऐसी खबरें चल रही थी कि आम सहमति नहीं बन पा रही है किसी एक के नाम पर, लेकिन अब स्थिति लगभग साफ होती हुई दिखाई दे रही है। 12 बजे से पहले नामांकन दाखिल किया जाना है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब लगभग तय कि ओम बिरला ही स्पीकर होंगे 18वीं लोकसभा के। देखिए, बिल्कुल अब तय हो चुका है कि ओम बिरला ही जो है वो अगले स्पीकर होंगे 18वीं लोकसभा के। वो 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर रहे थे और एनडीए के उम्मीदवार होंगे। 11:30 बजे के करीब जो है वो अपना नॉमिनेशन जो है सेक्रेटरी जनरल के रूम में जाके वो फाइल करेंगे। और एनडीए की तरफ से ये सहमति बनाने की कोशिश हुई कि विपक्ष जो है अपना स्पीकर पद का उम्मीदवार ना उतारे, और इस पे विपक्ष राजी भी हो गया है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये कहा कि अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे को वापस कॉल जो है राजनाथ सिंह की तरफ से नहीं गया है कि एनडीए के उम्मीदवार कौन होंगे, और दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को दिया जाएगा। ये बात जरूर कही गई थी कि अगर आप स्पीकर पद पे उम्मीदवार नहीं उतारते हैं तो डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्षी दलों को दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है अखिलेश यादव की बात से ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के किसी भी नेता को अभी तक फोन नहीं गया, किसी को भी फोन नहीं गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट होगी, फोन उन्हें भी नहीं आया है। देखिए, बिल्कुल नेहा देखिए नेहा बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि आम सहमति बनी। ओम बिरला का नाम तय किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यालय में जो है संसद भवन में वहां तमाम वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। वहां ओम बिरला को बुलाया गया, उनको बताया गया कि अब आप जो है एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर बनने जा रहे हैं, यानी 17वीं लोकसभा के बाद आप 18वीं लोकसभा में भी जो है लोकसभा स्पीकर बनेंगे। तो उसके बाद चूंकि सहमति बनी, नाम तय किया गया, उसके बाद विपक्षी दलों को बताया जाएगा ये हमारे उम्मीदवार हैं स्पीकर पद के, और डिप्टी स्पीकर के पद के लिए हम आपके साथ हैं। आप विपक्षी दल जो है तय करें कि किसको जो है डिप्टी स्पीकर का पद देना है। अब वो मुझे लगता है आपसे 5-10 मिनट के अंदर जो है वो कॉल चले जाएंगे। देखिए, अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत 11:30 बजे से शुरू होगा। अगर चुनाव होते हैं, अभी तक तो इतिहास में नहीं हुआ ऐसा कि कभी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव हुए हों, लेकिन अगर चुनाव होते हैं तो आंकड़ा तो एनडीए के पक्ष में जाता है, यानी जीत तो हो जाएगी। ये बात तो विपक्ष भी समझ रहा है, लेकिन विपक्ष अपना कैंडिडेट उतारने की जो बात कर रहा है वो सीधे तौर पर एक मैसेजिंग थी कि देखिए हम पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि हम भी संख्या बल में आगे हैं। वो मैसेजिंग करने की उनकी जरूर कोशिश है। लेकिन अगर आज की तस्वीर में हम देखें, क्योंकि 12 बजे नामांकन करना है, अगर कोई फोन नहीं जाता है तो विपक्ष की अपनी रणनीति क्या दिखती है? क्या वो भी अपना कोई कैंडिडेट तुरंत उतार देंगे? देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से तो ये होगा, अगर कॉल नहीं जाएगा तो हो सकता है अंतिम क्षण में कैंडिडेट उतार दिया जाए। लेकिन जो हमारी जानकारी है, जो हमको सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार अब से कुछ देर में जो है राजनाथ सिंह की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, स्टैलिन, अखिलेश यादव, इन तमाम अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को जो है कन्वे कर दिया जाएगा कि एनडीए की तरफ से जो है ओम बिरला अब जो है वो अगले स्पीकर बनने जा रहे हैं। उनका नाम तय किया गया है और डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो अपोजिशन के पास रहेगा। विपक्षी दल मिलकर तय करें कि डिप्टी स्पीकर कौन होगा। तो ये जो बात सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया गया था सहमति बनाने के लिए, उस क्योंकि अब नाम तय हो गया है तो सहमति के लिए अगला कदम जो है राजनाथ सिंह की तरफ से या किरण रिजिजू जो उनके साथ समन्वय का काम देख रहे थे, दोनों में से किसी का एक बात पर और क्लैरिटी चाहेंगे। अगर बहुत सारी अगर मगर की संभावनाएं हैं अभी, क्योंकि 12 बजे तक का वक्त है। हिमांशु, अगर डिप्टी स्पीकर पर सरकार भी राजी हो जाती कि विपक्ष का ही डिप्टी स्पीकर होगा, ऐसे में वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी या फिर उन्होंने भी बैकअप में कोई नाम रखा है डिप्टी स्पीकर के तौर पर? देखिए, बिल्कुल डिप्टी स्पीकर के तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि अगर स्पीकर के पद पे अपोजिशन कोई कैंडिडेट उतारेगी तो भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर जो है डिप्टी स्पीकर के पद पर जो है उम्मीदवार उतारेगी। अब वो देखना ये होगा कि डिप्टी स्पीकर के लिए वो किसका नाम के आगे लेके आती है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी लग रही है, क्योंकि सरकार ने एक पहल की है, सहमति बनाने की कोशिश की है, तो सरकार बिल्कुल चाहेगी कि स्पीकर के पद पे चुनाव ना हो। डिप्टी स्पीकर का पद जो है, जो संसदीय परंपरा रही है, डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा विपक्षी दलों को जाता है।
तो वो परंपरा कायम रहे। भले ही 2019 से 24 में जो है डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो खाली रहा, लेकिन ये जरूर रहा है कि इस बार सरकार ने कदम आगे बढ़ाया। जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए होता है और देश चलाने के लिए जो है वो सहमति, तो आज सहमति बनाने की कोशिश की गई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके की सरकार ऐसा करेगी कि विपक्षी दलों को जो है लूप में ना रखे, उनको इस बात से अवगत ना कराए कि एनडीए का उम्मीदवार कौन होने जा रहे हैं और डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्षी दलों को जाए। मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में स्थिति साफ हो जाएगी और ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें चुनाव की स्थिति हो जाए कि लोकसभा के स्पीकर के लिए विपक्ष भी अपना कैंडिडेट उतार दे। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही नहीं चाहेगी इस वक्त कि किसी तरीके से जो आमना सामना जो है वो पहले ही स्पीकर के तौर पर कौन सा नाम सरकार की ओर से सामने आ रहा है? कौन है फ्रंट रनर्स? देखिए फ्रंट रनर अगर विपक्षी दलों को जाएगा तो के सुरेश है। अगर डीएमके के पास जाता है तो उसमें टीआर बालू हो सकते हैं। टीएमसी के पास जाए तो सुदीप बंदोपाध्याय या जो है कल्याण बनर्जी या सौगत राय, ये तमाम नाम है। लेकिन ये विपक्ष को तय करना पड़ेगा, क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों को वो डिप्टी स्पीकर का पद देगी या अपने पास डिप्टी स्पीकर का पद रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इंडिया कांग्रेस जरूर चाहेगी कि इंडिया ब्लॉक जो है वो इंटैक्ट दिखे, एक साथ दिखे। उसके लिए हो सकता है कि विपक्षी जो उनके सहयोगी दल हैं वो ये कहें कि विपक्षी जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो हमें दे दिया जाए। तो उसके लिए आम सहमति बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से होगी, क्योंकि कांग्रेस वहां पर विपक्षी दलों में सबसे बड़ा दल है। 99 सांसद हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, टीएमसी के पास जो है 29 सांसद हैं, डीएमके के पास 22 सांसद हैं। तो एक तरीके से सहमति बनाने का काम जो है डिप्टी स्पीकर के लिए, अगर ये पद विपक्ष के पास आता है तो कांग्रेस को उसमें जो है आगे आके अग्रणी भूमिका निभानी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर सरकार की तरफ से ये मैसेज कन्वे नहीं किया गया कि एनडीए के उम्मीदवार जो है ओम बिरला है और डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को दिया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष जो है अंतिम ठीक है, लौटेंगे आपके पास, नजर बनाए रखिए, क्योंकि बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अब संभवतः सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है स्पीकर के नाम पर और जल्द ये नाम सामने आएगा। अभी फिलहाल ओम बिरला इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।